नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीमार चल रहे हैं? क्या रूस के राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? ये खबर इसलिए क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड है और जो उनकी दोनों बेटियां हैं वो उन पर इस तरह का प्रेशर डाल रही हैं कि वो अगले साल जनवरी के महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दें। आपको बता दें, लगभग पिछले 20 साल से व्लादिमीर पुतिन रूस पर राज कर रही हैं और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और इसके पीछे एक तो उनका फैमिली प्रेशर बताया जा रहा है और फैमिली प्रेशर भी इसीलिए है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के बीमार होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पार्किंसंस नाम की बीमारी से व्लादिमीर पुतिन ग्रसित चल रहे हैं। पिछले काफी दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थी और अभी अटकलें इसीलिए भी तेज हो रही हैं क्योंकि रूसी संसद में अब एक विधेयक पास होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। इस विधेयक में यह है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन पर जो भी आपराधिक मामले हैं उनसे उनको आजीवन छूट मिलती रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि सत्ता में रहते हुए व्लादिमीर पुतिन ने ही इस विधेयक को संसद में पेश किया था। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2021 से पहले इस विधेयक को पास कर दिया जाएगा ताकि जितनी भी सेवाएं उन्हें मिल रही हैं इस वक्त राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, वही सेवाएं उनको बाद में भी मिलती रहेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर व्लादिमीर पुतिन अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो फिर राष्ट्रपति पद का नया दावेदार कौन होगा? क्या उनकी बेटियों में से किसी को चुना जाएगा या फिर उनकी गर्लफ्रेंड को बनाया जाएगा या फिर इसके अलावा कोई और ऐसा दावेदार होगा जो रूस की जिम्मेदारी, उसकी जनता की जिम्मेदारी और जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम होगा? ऐसे में कौन ऐसा दावेदार होगा जो पुतिन के बाद सत्ता को संभाल पाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन को रूस की जनता का बेशुमार प्यार मिलता रहा है। यही वजह है कि सत्ता में वो 20 साल से काबिज हैं और ग्राउंड लेवल पर भी अगर आप पता करेंगे, जो वहां की सोर्सेज हैं वो ये बताती हैं कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जितना भी विकास हुआ है, वो सब व्लादिमीर पुतिन के राज में ही हुआ है। जितनी भी नीतियां बनी हैं जो कि वहां के लोगों के पक्ष में है, इसीलिए वहां की जनता का प्यार है। और जैसे ही ये खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन इस्तीफा दे सकते हैं, वहां के जो लोग हैं उनमें एक संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि अगर व्लादिमीर पुतिन पद से हटते हैं तो फिर ऐसा ही कोई सत्ता पक्ष में आएगा जो जनता की आवाज इस कदर सुनेगा या फिर कोई इस तरह का आ जाएगा जो तानाशाही करेगा। तो ऐसे में एक संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अखबार हैं रूस के जो ये दावा कर रहे हैं, जिनमें ये खबरें छप रही हैं कि 2021 और पहला महीना यानी कि जनवरी में व्लादिमीर पुतिन इस्तीफा दे सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि ये सब खबरें जो हैं ये महज अटकलें साबित होती हैं या फिर व्लादिमीर पुतिन सच में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा।